अंडमान के द्वीप अपने खूबसूरत समुद्र तटों, कुदरती दिलकशी, अनछुए जंगलों, दुर्लभ समुद्री जीवों और मूंगे की चट्टानों के लिए मशहूर हैं। इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे छुपा है अंडमान का काला इतिहास। अंडमान का एक द्वीप रोस आइलैंड, जिसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है, अपने भीतर साम्राज्यवादी इतिहास के काले घने राज छुपाए हुए है। यहाँ पर 19वीं सदी के ब्रिटिश राज के खंडर इस द्वीप और हिंदुस्तान के एक काले अध्याय के गवाह के तौर पर मौजूद हैं। रोस आइलैंड में शानदार बंगलों, एक विशाल चर्च, बॉल रूम और एक कब्रिस्तान के खंडर हैं, जिनकी हालत दिन ब दिन खराब हो रही है। तेज़ी से बढ़ रहे जंगल इन खंडरों को अपने आगोश में ले रहे हैं। 1857 में भारत की आज़ादी के पहले संग्राम के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने बागियों को अंडमान के सुदूर द्वीपों पर लाकर कैद रखने की योजना बनाई। 1858 में 200 बागियों को लेकर एक जहाज़ अंडमान पहुंचा। उस वक्त सारे के सारे द्वीप घने जंगलों से आबाद थे। इंसान के लिए वहां रहना मुश्किल था। महज 0.3 वर्ग किलोमीटर के इलाके वाला रोस आइलैंड इन कैदियों को रखने के लिए चुना गया पहला जजीरा था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर पीने का पानी मौजूद था, लेकिन इस द्वीप के जंगलों को साफ करके इंसानों के रहने लायक बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं कैदियों के कंधों पर आई। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारी जहाज़ पर ही रह रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अंडमान में और राजनीतिक कैदियों को लाकर रखना शुरू कर दिया और जेलें और बैरकें बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने रोस आइलैंड को अंडमान का प्रशासनिक मुख्यालय बनाने की ठानी। बड़े अफसरों और उनके परिवारों के लिए रहने के लिए रोस आइलैंड को काफ़ी विकसित किया गया। अंडमान के द्वीपों पर बहुत सारी बीमारियां फैलती रही थी। इससे अंग्रेज़ अधिकारियों और उनके परिजनों को बचाने के लिए रोस आइलैंड में बेहद खूबसूरत इमारतें बनाई गई, शानदार लॉन विकसित किए गए, बढ़िया फर्नीचर से बंगले आबाद हुए, टेनिस कोर्ट भी बनाए गए। बाद में यहाँ एक चर्च और पानी साफ़ करने का प्लांट भी बनाया गया। इसके अलावा रोस आइलैंड पर सेना के बैरक और एक अस्पताल भी बनाया गया। बाद में डीजल जनरेटर वाला एक पावर हाउस भी यहाँ बनाया गया ताकि यहाँ आबाद लोगों के लिए रोशनी का इंतज़ाम हो सके। इन सुविधाओं की वजह से रोस आइलैंड चारों तरफ बिखरे तबाही के मंजर के बीच चमकता सितारा बन गया। 1942 तक रोस आइलैंड सुनसान हो चला था, क्योंकि सियासी वजहों से अंग्रेज़ों को 1938 में सभी राजनीतिक बंदियों को अंडमान से रिहा करना पड़ा था। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के हमले की आशंका के चलते अंग्रेज़ यहां से भाग खड़े हुए। हालांकि युद्ध के खात्मे तक मित्र सेनाओं ने अंडमान निकोबार पर फिर से कब्जा कर लिया था। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो अंडमान निकोबार भी इसका हिस्सा बने। इसके बाद लंबे वक्त तक रोस आइलैंड को उसके हाल पर ही छोड़ दिया गया। 1979 में एक बार फिर भारतीय नौसेना ने इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। रोस आइलैंड के अनछुए खंडर इसके काले और घिनौने इतिहास के गवाह हैं। उसकी झलक दिखाते हैं। यहाँ के बाज़ार अब वीरान हैं। बहुतेरी इमारतों की नुकीली छतें ढह चुकी हैं। कांच की खिड़कियाँ चूर चूर हो चुकी हैं। बिना छतों वाले बंगलों के खंडरों के कंकाल उन बुज़ुर्गों की तरह लगते हैं जो अपने गुजरे हुए अतीत की कहानी सुनाने को बेताब हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। आज चर्च की दीवारें हों या कब्रिस्तान की चारदीवारी, क्लब का खंडर या फिर प्रशासनिक इमारत की खिड़कियां, सब पर गुलर के बढ़ते दरख्तों का कब्जा हो गया है। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों ने अंडमान के द्वीपों पर लाकर हिरणों की कुछ प्रजातियों को बसाया था। इन्हें द्वीप पर लाने का मकसद था शिकार के खेल के लिए जानवर मुहैया कराना, लेकिन हिरणों को खाने वाले जानवर न होने से इनकी आबादी बेहताशा बढ़ गई। इसकी वजह से अंडमान के द्वीपों में पेड़ पौधों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हिरन नए छोटे पौधों को खा जाते थे। आज ये हिरन, खरगोश और मोर ही रोस आइलैंड के बासिंदे हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए ये जानवर दिलकश नज़ारे पेश करते हैं।
जूनियर अफसरों का दिल बहलाने के लिए बनाए गए सबऑर्डिनेट क्लब का लकड़ी का फर्श अब भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है। एक दौर ऐसा रहा होगा जब यहाँ गीत संगीत की धुनों पर लोग थिरकते रहे होंगे, लेकिन आज सिर्फ परिंदों की चहचहाट ही यहाँ के खंडरों के बीच गूंजने वाली इकलौती आवाज़ है। अंडमान में काले पानी की सजा वाली जेल को बंद हुए 8 दशक से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। इसके साथ ही भारत के इतिहास के एक काले अध्याय पर भी पर्दा गिरा था। आज रोस आइलैंड के खंडर उस गुजर चुके काले इतिहास के दाग के तौर पर हिंद महासागर में मौजूद हैं। ये हमें उस भविष्य की दिखलाते हैं जब इंसानी सभ्यता का खात्मा हो जाएगा और कुदरत उन इलाकों पर दोबारा अपना हक जमाएगी जो कभी मानवता के लिए अहम ठिकाने थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।